सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि विषय पर अपने भाव रखूंगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है निगाह, नज़रें। सृष्टि का मतलब होता है संसार, दुनिया। हमारे जैसे देखने की नज़रें होंगी, हमें वैसा ही संसार दिखेगा। जैसी हमारी सोच होगी, वैसे ही हमें चीज़ें दिखाई देंगी। इसी बारे में संपूर्ण अवतार वाणी में पंक्तियाँ भी आती हैं। दूजे में क्यों दोष निकाले, अपना सार तो पाई ना। इन पंक्तियों में बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तुझे अपना नहीं पता तो तू दूसरों में गलतियाँ क्यों निकालता है। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी रामचरितमानस में फरमाते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसे वैसी ही मूरत नज़र आती है। जिनकी निंदा आलोचना करने की आदत हो गई है, दोष ढूंढने की आदत पड़ गई है, वे हजारों गुण होने पर भी दोष ढूंढ लेते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पूरी तरह सर्वगुण संपन्न हो या पूरी तरह गुणहीन हो। एक ना एक गुण या अवगुण सभी में होते हैं। ग्रहण करने की बात है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, गुण या अवगुण। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि कोई भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, हर किसी के लिए इस यूनिवर्सल मैसेज की अहमियत है। आज भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि हर कोई इंसानी चाल चले, प्रेम करुणा का भाव को अपनाते चले जाएं, एक दूसरे को अपनाएं। यह पहला सबक है किताबी हिजा का, मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। कई बार दृष्टि दूसरों को छोटा और अपनों को बड़ा करके देखती है। मेरा पैगंबर ऊंचा और तेरा नीचा, ऐसी दृष्टि नहीं, बल्कि समदृष्टि जो पैगंबरों और इसके बंदों को भी एक ही दृष्टि से देखते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सम करके जो देख रही है, वो दृष्टि है संतों की। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही। इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है। ऊंच नहीं है नीच नहीं, बड़ा न कोई छोटा है। दृष्टि न मजहब की होती, संत जनों के पास है। एक नूर की उपज है सारी, इनको ये एहसास है। समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में, कहे हर देव की प्यार बढ़ाते, लग जाते उपकार में। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि संतों की देखने वाली निगाह एक जैसी होती है। वह सबको एक ही नज़र से देखते हैं। सारा संसार, चाहे वह पूर्व में, पश्चिम में है, दक्षिण में है या उत्तर में है, संतों का ही है। संतों की दृष्टि में चाहे नर हो चाहे नारी, सब में परमात्मा को देखते हैं। संतों की नज़र में कोई भी खरा या खोटा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता। संत जात पात का भेद नहीं करते। संतों को यह एहसास होता है कि हम सब
एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हमें एक ही परमात्मा ने बनाया है, एक ही परमात्मा ने जन्म दिया है। ज्ञानी संत सबको एक ही निगाह से देखते हैं और सबसे प्यार बढ़ाते हैं और सब पर उपकार ही करते जाते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुँचे और देखा वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ का रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते थे, कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते। गुरुजी उस कोढ़ी के पास आए और कहा, भाई हम आज रात तेरी झोंपड़ी में रहना चाहते हैं, अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान हो गया क्योंकि उसके तो पास में कोई आना नहीं चाहता था, फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ ना बोल सका, सिर्फ गुरु नानक देव जी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे, पर कह नहीं पा रहा था। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, रबाब बजाओ, और गुरु जी उस झोंपड़ी में बैठकर कीर्तन करने लगे। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना माथा टेका। गुरु नानक देव जी ने कहा, और भाई ठीक हो, यहाँ गांव के बाहर झोंपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मुझसे कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर गुरु जी ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ लिया। आ मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ये वचन कहे और कोढ़ी गुरु नानक जी के नज़दीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर वह गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगा के कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन के मुख्य कार्य हैं। इसी बारे में कबीरदास जी का दोहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी समझा रहे हैं कि जब मैंने इस संसार में बुराई को ढूंढा तब मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने खुद का विचार किया तो मुझसे बड़ी बुराई नहीं मिली। दूसरों में अच्छा बुरा देखने वाला व्यक्ति सदैव खुद को नहीं जानता। जो दूसरों में बुराई ढूंढते हैं वास्तव में वही सबसे बड़ी बुराई है। अंत में सतगुरु माता जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। आप जी के चरणों से हम सबके लिए ये अरदास कामना है कि हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि आप जी ने जो हमें निरंकार परमात्मा का ज्ञान दिया है, जो दृष्टि हमें दी है, हमें परमात्मा से मिलाया है, हम उसे कभी ना भूलें। सबसे प्यार, सबका सत्कार करते जाएं। सतगुरु माता जी, आप जी अपनी दया दृष्टि सदा हम पर बनाए रखें। प्रभु हम पे नजर रखना, पल पल तू खबर रखना, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आप जी के इस संदर्भ में क्या विचार हैं।
नमस्कार। धन निरंकार जी।